राधे भक्तजनों, कैसे हैं आप सब। आप सभी पर माता रानी की कृपा बनी रहे। चलिए आज जानते हैं एक और सुंदर और रोचक कहानी भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी से जुड़ी हुई। जब श्री कृष्ण ने रुक्मणी राधा जी से प्यार किया था तो फिर देवी रुक्मणी से विवाह क्यों किया। ऐसा माना जाता है कि देवी रुक्मणी भी लक्ष्मी का ही अवतार थीं और बात जब भगवान श्री कृष्ण की हो तो राधा जी का नाम तो अपने आप ही जुबान पर आ जाता है। सच तो ये है कि जब हम राधा कृष्ण या कृष्ण राधा बुलाते हैं तब यह बात जाहिर हो जाती है कि बरसाने की रानी राधा भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करती थी और भगवान कृष्ण भी। इनकी अलौकिक प्रेम कथा को कौन नहीं जानता। यहाँ तक कि कुछ पुराणों में उनके विवाह का भी उल्लेख है। खासकर गर्ग संहिता में उनके विवाह का उल्लेख किया गया है और उनका विवाह भांडीर वन में हुआ था बचपन में ही, जो कि ब्रह्मा जी द्वारा कराया गया था। और यह विवाह स्वयं ब्रह्मा ने स्वप्न लीला में करवाया था। लेकिन प्रेम से हटकर जब श्री कृष्ण की पत्नी का जिक्र होता है तब सिर्फ एक ही नाम आता है और वो है देवी रुक्मणी का। लेकिन अब ये भी जिज्ञासा होगी आपके मन में कि जब श्री कृष्ण ने राधा जी से विवाह न कर रुक्मणी जी से विवाह क्यों किया। जब जब भगवान विष्णु पृथ्वी पर जन्म लेते हैं, अवतार लेते हैं, तब तब उनकी अर्धांगिनी देवी लक्ष्मी अपने निवास स्थान पर अकेली रह जाती हैं और इसीलिए वह विष्णु जी से प्रार्थना करती हैं कि उन्हें भी पृथ्वी पर जाने की आज्ञा दें। और तभी वो भी उनकी आज्ञा से पृथ्वी पर जन्म लेती हैं। श्री विष्णु की आज्ञा से पहली बार अयोध्या में भगवान राम के साथ देवी लक्ष्मी सीता बनकर धरती पर अवतरित हुई। माता लक्ष्मी ने द्वापर युग में श्री कृष्ण के साथ रुक्मणी के रूप में जन्म लिया था। यूँ तो कुछ कथाएं देखें तो ऐसा लगता है कि देवी रुक्मणी ही राधा थीं, और अगर अलग भी हैं तो देवी रुक्मणी और देवी राधा दोनों ही को लक्ष्मी का ही अवतार माना जाता है। रुक्मणी के रूप में देवी लक्ष्मी ने विदर्भ देश के राजा भीष्मक के यहाँ एक पुत्री के रूप में जन्म लिया था। रुक्मणी के जन्म से राजा भीष्मक बहुत खुश हो गए थे, लेकिन रुक्मणी के जन्म के कुछ ही समय बाद पुतना नाम की एक राक्षसी ने रुक्मणी को राजा भीष्मक के राज्य से उठाकर आकाश के रास्ते से अगवा करके ले गई और तब रुक्मणी जी आकाश में जाते हुए अपना वजन बढ़ाना शुरू कर दिया। और एक समय ऐसा आया कि पुतना देवी रुक्मणी को संभाल नहीं पाई और उसने देवी रुक्मणी को छोड़ दिया। जब पुतना के छोड़ने के बाद विदर्भ की राजकुमारी देवी रुक्मणी मथुरा के एक छोटे से गांव बरसाना में एक तालाब के कमल के फूल के ऊपर गिरी तो उसी समय बरसाना के एक मुखिया एक विश्वान नाम के निवासी अपनी पत्नी कीर्ति देवी के साथ उस पल तालाब के किनारे से गुजर रहे थे। जब उन्होंने देखा कि एक बच्ची कमल के फूल पर लेटी हुई है तो उन्होंने उस बच्ची को उठा लिया और उसका नाम राधा दे दिया। चूँकि उनकी कोई अपनी संतान नहीं थी, इसीलिए उन्होंने बड़े प्रेम से उनका पालन पोषण किया। राधा जी जब बड़ी हुई तो श्री कृष्ण और राधा के बीच प्रेम हुआ और ये बात हम सभी जानते हैं कि श्री कृष्ण और राधा का प्रेम कितना अटूट और गहरा था। लेकिन समय ऐसा आता है जब श्री कृष्ण अपनी राधा जी से और गोकुल से रूठकर वृंदावन चले जाते हैं। उसी समय उन राधा जी की शादी और उन्होंने सोचा कि जब वो वापस लौटेंगे तो राधा जी से शादी करेंगे। इसके बाद जब श्री कृष्ण मथुरा चले जाते हैं तो वहाँ राक्षसों को मारने और उपद्रवियों को शांत करने में ही रह जाते हैं और फिर उसके बाद अपनी प्रजा को बचाने के लिए वे द्वारिका नामक नगरी बसाते हैं, जहाँ पर वो द्वारिकाधीश बन जाते हैं। लेकिन श्री कृष्ण के जाने के बाद कुछ समय बाद ही विदर्भ राज्य के राजा भीष्मक को यह पता चल जाता है कि राधा उनकी बेटी रुक्मणी है और तब वह उसे लेकर विदर्भ राज्य चले जाते हैं। विदर्भ राज्य और गोकुल एक दूसरे के दुश्मन थे, इसीलिए वह किसी भी स्थिति में गोकुल में रुक्मणी की शादी नहीं करना चाहते हैं। और जब वो रुक्मणी की शादी किसी और से करने लगते हैं तब श्री कृष्ण को पता चल जाता है कि उनकी राधा जो अब रुक्मणी है उसकी शादी कहीं और हो रही है। और माने तो विष्णु पुराण और श्रीमद् भागवतम के अनुसार तब श्री विष्णु जी को रुक्मणी जी ने पत्र लिखा था कि वो किसी और को अपने पति रूप में
नहीं स्वीकार कर सकते, क्योंकि उन्होंने श्री कृष्ण को ही अपने पति रूप में स्वीकार कर लिया है। इसलिए वो कृपया कर आएँ और उनका हरण करके ले जाए और उनको अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्थान दें, नहीं तो अपने वो प्राण त्याग देंगी। और तब उसी वक्त श्री कृष्ण वहाँ आकर रुक्मणी जी का हरण कर लेते हैं और फिर उनसे विवाह करते हैं। और इस प्रकार श्री कृष्ण और रुक्मणी जी का विवाह यानी कि विष्णु और लक्ष्मी पुनः एक हुए। पुराणों के अनुसार देवी रुक्मणी का जन्म भी अष्टमी तिथि को कृष्ण पक्ष में हुआ था और श्री कृष्ण का जन्म भी कृष्ण पक्ष में अष्टमी तिथि को ही हुआ माना जाता है। देवी राधा वह भी अष्टमी तिथि को ही अवतरित हुई थी, लेकिन राधा जी के जन्म और देवी रुक्मणी के जन्म में बस एक यही अंतर है कि देवी रुक्मणी का जन्म कृष्ण पक्ष में हुआ था और राधा जी का शुक्ल पक्ष में। राधा जी को नारद जी का श्राप कहें या फिर श्रीदामा के श्राप से उनको विरह सहना पड़ा था, जो कि उन्होंने नारद जी ने विष्णु जी को श्राप दिया था और श्रीदामा ने राधा जी को। लेकिन शायद यही वजह थी कि दोनों देवी रुक्मणी की शादी श्री कृष्ण से हुई और राधा और रुक्मणी यूं तो दो हैं, परंतु दोनों ही माता लक्ष्मी के ही अंश है। अब आप ये समझ सकते हैं कि श्री कृष्ण ने देवी रुक्मणी से शादी क्यों की। कहीं कहीं यह भी माना जाता है कि देवी राधा श्री कृष्ण की ही आत्मा है और इसीलिए उनको आत्मा रमन भी कहा जाता है। और इसीलिए देवी राधा से भगवान श्री कृष्ण शादी नहीं कर सकते थे, क्योंकि कोई अपनी आत्मा से ही शादी कैसे कर सकता था। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।